जय हिंद साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किडनी ट्रांसप्लांट ज्ञान में। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि किडनी ट्रांसप्लांट 1.5 लाख रुपए में कहाँ कराएं। जी साथियों, मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और अभी हुआ है, बिल्कुल 1 मंथ हो गया है। मेरा जो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ वो 3 नवंबर 2025 3/11/2025 को हुआ था, आज से ठीक 1 महीने पहले। तो मैंने किडनी ट्रांसप्लांट कराया है, मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी है और मैं आपको वह जानकारी यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ ये और लोगों तक भी पहुँचाइए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनके पास किडनी ट्रांसप्लांट के लिए डोनर तो है, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो किडनी ट्रांसप्लांट करा पाएँ। जैसा कि आपको पता है कि हॉस्पिटलों में कितना कितना पैसा मांगा जा रहा है, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, और टॉप मोस्ट जो हॉस्पिटल है उनमें 15 लाख, 16 लाख, इतना सारा खर्चा बता रहे हैं। तो मैं आप बता दूं कि मेरा जो किडनी ट्रांसप्लांट किस हॉस्पिटल में हुआ, उस हॉस्पिटल का नाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया न्यू दिल्ली हॉस्पिटल। ये बिल्कुल प्योर गवर्नमेंट है, जिस तरीके से एम्स है वैसे ही ये है। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं डॉक्टर RML हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। कितना टाइम लग गया हमें किडनी ट्रांसप्लांट कराने में, क्योंकि आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत टाइम लग जाता है किडनी ट्रांसप्लांट में प्रोसेस होते होते। हाँ, टाइम तो लगता है, लेकिन इतना भी टाइम नहीं लगा। मुझे पता ही नहीं चला चेकअप कराते कराते कि वो टाइम कब गुजर गया। साथियों, जैसा मैंने थंबनेल में लिखा है ठीक वैसा ही मैं सबसे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में गया। मेरी डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया और उन्होंने कहा अगर सेम ब्लड ग्रुप आपका होता है, यानी मेरी मम्मी किडनी मुझे देने वाली हैं और मैं रिसिपेंट, तो मुझे जो किडनी दी वो मेरी मम्मी ने दी। तो वहाँ बात हुई तो उन्होंने कहा अगर ब्लड ग्रुप सेम हो जाता है किडनी देने वाले का और लेने वाले का, तो आपका 1.5 से 2 लाख रुपए में किडनी ट्रांसप्लांट हो जाएगा। अगर आप लोगों का ब्लड ग्रुप सेम नहीं है तो खर्चा इसमें ज़्यादा आएगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि 5 से 6 लाख के अंतर्गत किडनी ट्रांसप्लांट हो जाएगा अगर ब्लड ग्रुप सेम नहीं है दोनों का। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा तो ब्लड ग्रुप सेम मैच हो गया मम्मी से, तो मेरा जो खर्चा आ गया वो 1.5 से 2 लाख रुपए में ही हो गया। मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी प्रोसेस जब स्टार्ट की थी यहाँ पे, तो मैंने 4 जून को स्टार्ट की थी। पहले जो टेस्ट मैंने हुए थे वो ब्लड टेस्ट यहाँ पे लिखे गए थे, तो ब्लड टेस्ट मैंने कराए 4 जून को, और ठीक उसमें देखिए मेरा 3 नवंबर को किडनी ट्रांसप्लांट हो गया। अब वो टाइम लगा, वो बिल्कुल 5 महीने लगे। इससे पहले मैं एम्स भी गया था, और एम्स में मैंने किडनी ट्रांसप्लांट क्यों नहीं कराया उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। उसमें मैं बता दूंगा कि मैंने एम्स में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए क्यों नहीं अप्लाई किया। वहाँ भी मैं गया था, वहाँ भी मेरी बात हुई डॉक्टरों से, तो उसके बाद मुझे पता चला इसके बारे में, राम मनोहर लोहिया के बारे में। तो मैं यहाँ पे अपना प्रोसेस स्टार्ट किया और मेरा 5 महीने में, बिल्कुल 5वें महीने के लास्ट तारीख पे मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, और आज मुझे 1 महीना हो गया है किडनी ट्रांसप्लांट किए हुए। अभी मैं यहीं दिल्ली में ही रहता हूँ, सेपरेट रूम रहता है हमारा, और इसी में मुझे रहना होता है। स्टार्टिंग में सभी को मालूम है जब किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है तो इन्फेक्शन से बचना होता है, 3 महीने तक कुछ ज़्यादा ध्यान देना होता है, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैंने ये भी पूछा डॉक्टर से कि आप ये बताइए कि जो आप 1.5 से 2 लाख रुपए बता रहे हो, इसमें मतलब मेरे चेकअप भी इंक्लूडेड होंगे? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, आपके जितने जब प्रोसेस आप स्टार्ट करोगे वहाँ से जब तक ट्रांसप्लांट आपका नहीं हो जाता तब तक आपका सारा जो खर्चा आने वाला वो इसी में होने वाला है, यानी 1.5 से 2 लाख रुपए में। तो साथियों मैं बताऊं, मेरे चेकअप वगैरह में पैसा ज़्यादा खत्म हो गया। मतलब ज़्यादा का मतलब ये है कि ऐसा नहीं 1.5 लाख से ऊपर चला गया, कहने मतलब पैसा खत्म उसमें ज़्यादा हुआ, क्योंकि मैं घर से ही आता था। मैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत का निवासी हूँ, तो मैं वहीं से आता था दिल्ली, मम्मी के साथ भी मम्मी को भी लेके आती थी, और जो टेस्ट होते थे वो मैं यहीं कराता था, और यहाँ करा के दिखा के नेक्स्ट टेस्ट लिखवा लेता था और फिर चला जाता था। तो मैं 25 बार तो कम से कम दिल्ली आया हूँ इन 5 महीनों में मम्मी के साथ। तो वो आने जाने में मेरा खर्चा बहुत हो जाता था, बाकी टेस्ट में भी इतना खर्चा नहीं होता था। यानी अगर आप सारे प्राइवेट टेस्ट कराओगे तो 30 से 40 या 50 हज़ार रुपये में आप के सारे टेस्ट प्राइवेट हो जाएंगे। तो मैं कुछ टेस्ट हमें मालूम होता था कि यहाँ तुरंत हो जाते हैं राम मनोहर लोहिया में, तो वहाँ पे मैं करा लेता था। बाकी जो टेस्ट में डेट मिलती थी, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, सिटी हो गया, तो इनमें डेट मिलती थी 1-2 महीने बाद, तो ये टेस्ट मैं प्राइवेट करा लेता था जिससे कि मेरी प्रोसेस लेट ना हो। फिर उसी में मेरा पैसा ज़्यादा चला गया,
और जो डायलिसिस मेरी चल रही थी 6 महीने से, उसमें पैसा लग गया। तो वो चेकअप और डायलिसिस यानी कि 5 महीने जो बीच में गैप रहा ना किडनी ट्रांसप्लांट का होते होते मेरा, इसमें डायलिसिस और ये चेकअप ये मिला के मेरा 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा किडनी ट्रांसप्लांट होने वाला था 3 नवंबर को, तो उसमें मैं भर्ती हुआ 2 दिन पहले। और जब किडनी ट्रांसप्लांट मेरा हो गया तो 4-5 दिन बाद मैंने पापा से पूछा कितना पैसा लगभग खत्म हो गया हो, तो उन्होंने ऐसा ही बताया मुझे कि मैंने कहा 40,000 हो गए होंगे खत्म। बोले नहीं अभी नहीं इतने हुए होंगे। यानी तो ऑपरेशन फीस तो यहाँ पे है ही नहीं, जो भी खर्चा है वो दवा का खर्चा है, यानी जो दवा चलती है उसी का खर्चा है। हम ये भी वीडियो किसी दिन बना देंगे कि दवा कितने रुपयों की चलती है। अभी हम बता दे रहे हैं 15,000 रुपये महीने के हिसाब से स्टार्टिंग की दवा चलती है 3 महीने तक। बाकी अगर किसी के पास पैसे नहीं है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, 1.5 लाख रुपए भी नहीं बन रहा है, या डिफरेंट ब्लड ग्रुप है उसकी 5 से 6 लाख रुपए नहीं बन रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ सल्यूशन है, वो मैं बता दे रहा हूँ। आप जिस राज्य के निवासी हो वहाँ आप अपने सीएम फंड के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ से एस्टीमेट बनेगा हॉस्पिटल से, वो अपने यहाँ के जो विधायक होते हैं उनका पैड लिखवा के अपना जमा कर दीजिएगा, और वो लगभग 15 या 1 महीने में आ जाता है। आयुष्मान कार्ड वालों के लिए भी बता दूं, राम मनोहर लोहिया में आयुष्मान कार्ड वालों के लिए जब आयुष्मान कट गया तो उन्होंने हमसे कहा कि आयुष्मान के अंतर्गत किडनी ट्रांसप्लांट का पैकेज नहीं है, जबकि हमारे उत्तर प्रदेश में हॉस्पिटल हैं जो किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, वो 3,94,000 कुछ पैसा यानी 4 लाख के समथिंग पैसा आयुष्मान कार्ड से निकालते हैं। एम्स में भी मैंने पूछा तो वहाँ भी इतना ही मुझे बताया गया, लेकिन पता नहीं राम मनोहर लोहिया में आयुष्मान कच्छ में ऐसा क्यों मुझसे बोला गया। उन्होंने कहा इससे आपके टेस्ट तो हो जाएंगे, यानी अगर किसी के पास आयुष्मान कार्ड है तो उससे अपने टेस्ट राम मनोहर लोहिया में करा लो। और वैसे भी राम मनोहर लोहिया में जो टेस्ट है वो बहुत सस्ते हैं, यानी जो 6,000 रुपये का टेस्ट होता है वो 2,000 रुपये में हो जाता है। और ब्लड टेस्ट 1-2 ब्लड टेस्ट हैं जिनका पैसा जाता है, वरना निःशुल्क होते हैं। तो उसी के लिए आयुष्मान कार्ड मतलब काम आता है वहाँ पे। बाकी उन्होंने तो यही मुझसे बोला कि पैकेज ही नहीं है इसके अंतर्गत किडनी ट्रांसप्लांट का, तो अपना सीएम फंड अप्लाई कर दीजिएगा, या आप प्रधानमंत्री राहत कोष यानी पीएम अपने यहाँ के जो सांसद होते हैं उनका उसमें पैड लगता है उस, और उनका पैड लिखवा के जमा कर दे। यहाँ पे देरी में कार्यालय है वहाँ जमा होता है, या तो सांसद ही आपके कर देंगे, तो वहाँ से आपको राहत मिल जाएगी। मैं बताऊँ कि जो डिफरेंट ब्लड ग्रुप की बात कर रहा था जिसमें 5 से 6 लाख रुपये उन्होंने बताया, मुझे एक लड़का मिला था बिहार का, 29-30 साल की उसकी एज होगी, तो उससे मेरी बात हुई तो उसका ब्लड ग्रुप अलग अलग था, उसकी वाइफ ने किडनी दी थी। तो मैंने सोचा कि 5 से 6 लाख रुपए खर्चा लगभग आया होगा, लेकिन वो बोला ऐसा नहीं है। बोले तुमसे हमारे यानी मेरे 1.5 लाख रुपए, तो बोले कि तुमसे 50,000 रुपये ज़्यादा खर्चा मेरा आया होगा। तो मैंने कहा मुझे तो इतना बताया गया था 5 से 6 लाख। बोले नहीं, बोले बाकी ये यहाँ पे रहना वहना में हमारा खर्चा हो गया, तो अभी तक मैं 4 लाख पे पहुँच पाया हूँ। यानी वो 3 महीने पहले उसका ट्रांसप्लांट हुआ था और वो मुझे मिला था हॉस्पिटल में ही, तो बता रहा था कि मैं रहने सहने में मुझे खाना वगैरह खाना पीना में इतना पैसा लगा के मैं 4 लाख पे पहुँचाऊँगा। आप सोचिए उसका किडनी ट्रांसप्लांट हो गया फिर भी वो 3 महीने से 4 लाख पे पहुँचा, इसका मतलब 5 से 6 लाख रुपये तो लगते नहीं है ना। तो वो ठीक बता रहा था कि मतलब 50,000 रुपये ज़्यादा, क्योंकि उसमें एक अलग से प्रक्रिया करनी होती है, उसका थोड़ा पैसा बढ़ जाता है उसी वजह से। बाकी आप प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं कराओगे तो आपका 9 से 10 लाख रुपए में किडनी ट्रांसप्लांट होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मेरा सजेशन सभी को है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में आइए, अपनी प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। और यहाँ पे इस टाइम तो जो पेशेंट हैं उन पेशेंट को फ़ोन कर करके बुलाया जा रहा है कि अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराइए आके। मैं आपको पूरी प्रोसेस किसी दूसरी वीडियो में बता दूंगा कि क्या क्या करना होता है, और डॉक्टर से लिखवाना भी पड़ता है, अलग अलग डॉक्टर से, चेस्ट वाले से, हार्ट वाले से, यूरोलॉजिस्ट से, सर्जरी विभाग से। इन डॉक्टर्स का क्लियरेंस चाहिए होता है, वो रिपोर्टें देख के क्लियरेंस देंगे। अगर उन्हें कुछ अपनी अलग से रिपोर्ट करानी होती है तो उसके लिए लिखेंगे, फिर वो रिपोर्ट करा के फिर उन्हें दिखाओ, तब वे कहीं क्लियरेंस देंगे। तो मेरा तो 1.5 महीना यूरोलॉजिस्ट पे ही लगा रहा, यानी एक टेस्ट मैंने अपने यहाँ लोकल में करा लिया, तो यूरोलॉजिस्ट जो मूत्र रोग विभाग का डॉक्टर होता है उसने मुझे 1.5 महीने तक क्लियरेंस ही नहीं दिया। वो बार बार रिपोर्ट मैं अपडेट करवा के ला रहा था और उसकी वजह से वो हो ही नहीं रहा, तो फिर वो रिपोर्ट मुझे RML में ही करानी पड़ी, उसके बाद कहीं क्लियरेंस मिला जाके, और उसके ठीक 15 दिन बाद या 20 दिन बाद मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हो गया। तो मैं यही सजेशन रहेगा, अगर किसी के पास पैसे नहीं है, वो किडनी ट्रांसप्लांट कराना चाह रहा है, उसके पास डोनर भी है, तो वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया न्यू दिल्ली हॉस्पिटल में आके अपनी प्रोसेस स्टार्ट करे। बाकी उसमें जो कुछ भी है वो टोटल मैं बता दूंगा यहाँ पे कि कैसे कैसे करना है, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं होती, उस वजह से बहुत ज़्यादा भटकते रहते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को, इस जानकारी को और लोगों तक भी पहुँचाइए जो मतलब किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहे, ज़्यादा व्यवस्था नहीं कर पा रहे।
तो इसीलिए मैंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल चूज़ किया। बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली। मेरा जब किडनी ट्रांसप्लांट हुआ उसके बाद मुझे ऐसा नहीं लगा मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हूँ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्राइवेट की तरह ही ट्रीट करते हैं यहाँ के जो दिल्ली के हॉस्पिटल, बिल्कुल बहुत अच्छे से इन्होंने ख्याल रखा मेरा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।